हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मधु एंड आई वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला। ये प्रेपोजिशन पर सेकंड वीडियो है। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में बहुत सारी प्रेपोजिशंस को कवर किया गया है। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। आज इस वीडियो में और भी प्रेपोजिशंस को हम कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इसके बाद हम एक एक्सरसाइज भी करेंगे जो इन्हीं प्रेपोजिशंस पर बेस्ड होगी, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। थर्ड वीडियो जो आएगी प्रेपोजिशंस की, वो वर्ब्स से रिलेटेड होगी कि कौन सी वर्ब्स के साथ कौन सी प्रेपोजिशंस यूज़ की जाएंगी, क्योंकि जिस तरीके से वर्ब्स के साथ दो या दो से ज़्यादा वर्ब प्रेपोजिशंस भी यूज़ कर ली जाती हैं, उसी तरह से उनके मीनिंग्स भी चेंज हो जाते हैं। तो वो वीडियो भी आपके लिए अवेलेबल हो पाएगी। और फोर्थ वीडियो जो होगी वो फ्रेजल प्रेपोजिशंस पे होगी, तो आई होप कि आप वो वीडियोज़ भी लाइक करेंगे। तो चलिए आज वाली वीडियो हम शुरू करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेपोजिशंस को। सबसे पहले है हमारे पास इनसाइड। इनसाइड का मतलब है के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ इनसाइड द होल, वह होल के अंदर है, यानी कि होल में है। ठीक है। शी प्लेस्ड द लेटर इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, बॉक्स के अंदर जो है उसने लेटर को डाल दिया है, प्लेस कर दिया है। तो वो क्या हो गया, के अंदर, यानी कि इनसाइड, जब वो पूरी तरीके से उस चीज़ को ऑक्यूपाई कर रहा हो। आउटसाइड इसका अपोजिट हो जाएगा, के बाहर। ही थ्रू द गार्बेज आउटसाइड ऑफ द हाउस, यानी कि उसने घर से बाहर जो है गार्बेज यानी कि कूड़ा करकट फेंक दिया है, फेंक दिया था। ठीक है, फेंक दिया। तो अब इसमें क्या रहेगा हमारा कि आउटसाइड इनसाइड का अपोजिट हो गया, उसका था के अंदर और आउटसाइड हो जाएगा के बाहर। टिल अनटिल जो है टाइम को डिनोट करते हैं, इसका मतलब है तक या जब तक। ठीक है, जैसे कि माई फादर विल स्टे हियर टिल मंडे, मेरे फादर यहाँ पर मंडे तक रुकेंगे। तो कब तक रुकेंगे, मंडे तक रुकेंगे। अब जो टिल है, अनटिल है, वो एक साथ एक ही जगह पर यूज़ किए जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर डिफरेंस नहीं होता है। तो माई फादर विल स्टे अनटिल मंडे, जब तक कि मंडे नहीं आ जाता तब तक यहाँ रुकेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम अगर इसको समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि टिल का मतलब होता है तक, और जब अनटिल हम लेते हैं तो अनटिल को हम लिख सकते हैं जब तक नहीं या तब तक नहीं। ठीक है, कि जब तक मंडे नहीं आ जाता तब तक वो यहाँ रुकेंगे, ऐसे हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर। फॉर का मतलब होता है के लिए। आई ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा। तो गिफ्ट जो है एक ऑब्जेक्ट हो गया, किसके लिए खरीदा है, यू के लिए खरीदा है, तो यू के लिए यानी कि फॉर हमने यूज़ किया। ठीक है। ऑन के लिए हम डिस्कस तो कर चुके हैं जब हमने ऑन, अपॉन और ओवर के लिए डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे एक और यूज़ मैं आपको बता रही हूँ कि ऑन जो है डे और डेट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आई वॉज बोर्न ऑन थर्सडे ऑन 13 अक्टूबर, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, थर्सडे एक डे को डिनोट कर रहा है, तो डे से पहले हमने ऑन लगाया। 13 अक्टूबर एक डेट को डिनोट कर रहा है, इससे पहले भी हमने क्या लगाया, ऑन लगाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए विदाउट। विदाउट का मतलब है के बिना। ही कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। ठीक है, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। किसके बिना, पानी के बिना। तो विदाउट वाटर हमने यूज़ किया। अब हर चीज़ में हम इसी तरीके से लेके चलते हैं के बिना, लेकिन अगर इस तरीके से कोई फ्रेज़ बन जाता है विदाउट डिले, तो उसका भी चेंज हो जाता है मीनिंग, जैसे कि उसका मतलब हो जाता है शीघ्र या जल्दी। ठीक है। गिव अ रिस्पॉन्स विदाउट डिले, यानी कि बिना देर किए, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, बिना देर किए रिस्पॉन्स दो। ठीक है, या जल्दी रिस्पॉन्स दो, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। द पीपल सफ़र ड्यूरिंग द वॉर, यानी कि जब वॉर होता है, युद्ध होता है, तो लोग सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो द पीपल सफ़र ड्यूरिंग द वॉर, वार यानी कि युद्ध के दौरान। अबाउट। अबाउट का मतलब है के बारे में। वट डू यू नो अबाउट मी, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। ठीक है, अबाउट के बारे में, किसके बारे में, मेरे बारे में। इट इज़ अबाउट 8 o'clock। अब जब हमें इस तरीके से कोई सेंटेंस बनाना होता है, उसमें अबाउट का मतलब होता है लगभग। ठीक है, यानी कि लगभग 8 बजे हैं। इट इज़ अबाउट 8 o'clock, लगभग 8 बजे हैं, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे या उस तरफ।
ठीक है, के परे या उस तरफ। जैसे कि हम लिखते हैं डोंट गो बियॉन्ड द फॉरेस्ट, ठीक है, डोंट गो बियॉन्ड द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के उस तरफ मत जाओ, ठीक है। आई कांट सी बियॉन्ड द हिल, हिल के परे मैं नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बियॉन्ड को यूज़ किया। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर। अंडर का मतलब होता है के नीचे। ही वॉज प्लेइंग अंडर द ट्री, ही वॉज प्लेइंग अंडर द ट्री। अब अंडर को हम बीनीथ कहकर भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम रहता है। क्या होगा कि ही वॉज प्लेइंग बीनीथ द ट्री, तब भी वो सही रहता है, इसलिए मैंने यहाँ हाईलाइट किया है। आई वॉज सीटिंग बीनीथ द ट्री, मैं पेड़ के नीचे बैठा था। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या लिख दिया, बीनीथ लिख दिया। आप अंडर भी यूज़ कर सकते हैं, बीनीथ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अंडर के और क्या क्या यूजेस हैं, जैसे कि हमने लिखा अधीन के केस में, जब हम किसी के सर्वेंट हो जाते हैं या फिर हम कहते हैं कि हम किसी के नीचे काम करते हैं, तो ही वर्क्स अंडर हिज बॉस, वह अपने बॉस के अंडर काम करता है, यानी कि उस बॉस के अधीन काम करता है। नेक्स्ट यूज़ क्या हो सकता है, लेस देन, यानी कि कम, कि कोई चीज़ कम है तो अंडर हम कह सकते हैं। शी वॉज अंडर 18, अंडर 18 मीन्स एज में वो अंडर 18 है, यानी कि 18 साल से कम है। तो क्या लिख दिया हमने, अंडर 18 लिख दिया। लेकिन अंडर अब यहाँ नीचे किस सेंस में यूज़ हुआ है, एज को बताने में यूज़ हुआ है, अंडर 18 है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अंडर का यूज़। बीनीथ को हम सिर्फ इस तरीके से ही केस में ले सकते हैं जो एक नॉर्मल यूज़ होता है के नीचे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अबव है। अबव का मतलब होता है के ऊपर और बिलो का होता है के नीचे। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, हमारे पास ये एक विंडो है, इस विंडो के ऊपर हमने एक वॉच जो है लगाई है, तो ये जो वॉच है ये इसके अबव है, या ये कहिए विंडो जो है इसके बिलो है। तो मैंने इसी को ही एग्जाम्पल लिख करके बताया, द वॉच इज़ अबव द विंडो, द वॉच इज़ अबव द विंडो, बिल्कुल ठीक ऊपर। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक ऊपर या ठीक नीचे, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो कैसे हो जाएगा, बिलो का, द विंडो इज बिलो द वॉच, विंडो कहाँ है, वॉच के नीचे है। अबव लिखेंगे तो वॉच इज अबव द विंडो, तो वॉच जो है वो विंडो से ऊपर हम शो कर रहे हैं, तो बिलो और अबव को इस तरीके से हम शो कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। हम डिफरेंस समझेंगे किसके अंदर, बिटवीन, अमंग एंड अमंग्स्ट। देखिए, जब बिटवीन यूज़ करते हैं तो दो चीज़ों के बीच के लिए यूज़ करते हैं। दो चीज़ें हो सकती हैं, दो इंसान हो सकते हैं, दो प्लेस हो सकते हैं, यानी कि नाउन्स को दो, अगर नाउन्स होते हैं दोनों के बीच के लिए यूज़ करते हैं। राम इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड लक्ष्मण, राम जो है सीता और लक्ष्मण के बीच में बैठे हुए हैं। तो अब हमारे पास ये क्या हो गया, दो लोग हो गए, सीता और लक्ष्मण, उनके बीच में कौन है, राम है। तो सीता और लक्ष्मण के बीच में बैठे हैं, तो हमने क्या यूज़ किया है, बिटवीन यूज़ किया है। लेकिन अगर दो से ज़्यादा हो जाते हैं, दो से ज़्यादा के बीच में अगर बात करेंगे तो हम अमंग यूज़ करेंगे। कैसे, राम इज सिटिंग अमंग चिल्ड्रन, राम जो है बच्चों के बीच में बैठे हैं, ठीक है। तो हम अमंग लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, चिल्ड्रन आ गया। अब चिल्ड्रन जो है दो या दो से ज़्यादा के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर हमारे पास अगर नाम बता दिए जाते हैं तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं, अगर नाम नहीं बताए जाते हैं तो उसको दो से ज़्यादा ही एडमिट किया जाता है, इसलिए हम वहाँ क्या लगाते हैं, अमंग लगाते हैं। और जो अमंगस्ट है वो बिल्कुल सेम है अमंग का, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस क्या है कि अगर यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह कोई और वर्ड ऐसा आता जिसमें वोवल होता, जैसे कि राम इज सिटिंग अमंगस्ट आर चिल्ड्रन। अब देखो आर जो आया है, आर में हमारे पास क्या है, आ की साउंड आ रही है, आव, ठीक है। तो यहाँ पे आ की साउंड आ रही है, आ क्या हो गया, वोवल हो गया, ठीक है, यानी कि ओ क्या हो गया, वोवल हो गया। जब वोवल आ जाता है तो उससे पहले अमंग नहीं लगाते हैं, क्या लगा देते हैं, अमंगस्ट लगा देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपके पास रहेगा अमंग और अमंगस्ट के बीच में। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो देखते हैं, बीच में है किसके, अगो, बिफोर एंड आफ्टर के, ठीक है। अगो जो होता है वो पहले के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन ये पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि ही जॉइंड अस 5 years अगो, उसने हमें 5 साल पहले ज्वाइन किया था, तो 5 साल पहले की बात चलेगी, पास्ट में चला गया, इसलिए हमने इसको ऐसे यूज़ किया। लेकिन बिफोर का मतलब जो होता है से पहले होता है, ठीक है। ये अभी रिसेंटली टाइम के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, ट्रेन जो है वो टाइम से पहले पहुंच जाएगी, तो ये आगे की बात हो गई, ठीक है। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम,
डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था, तो से पहले अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई भी टेंस आ सकता है आपका, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो इसमें हमें से पहले यूज़ करना है, लेकिन पास्ट की अगर बात आती है तो हम अगो ही यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि जो बिफोर है उसको हम एक और तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो है सामने, कि कोई मेरे सामने है, जैसे कि दे सेट बिफोर अस, कि वे मेरे सामने बैठे थे। तो अब जो बिफोर है वो क्या हो गया, के सामने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ना कि से पहले के लिए, ठीक है। और उसका अपोजिट जो है वो क्या हो जाएगा, आफ्टर हो जाएगा, बिफोर आफ्टर, ठीक है। उसका मतलब होता है बाद में। आई विल मीट यू आफ्टर स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल के बाद मिलूंगा, ठीक है, वो आ गया। लेकिन आफ्टर को एक और यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पीछा करना, कि द कैट वॉज रनिंग आफ्टर अ रैट, एक कैट जो थी वो क्या कर रही थी, रैट के पीछे भाग रही थी, रैट का पीछा कर रही थी, ठीक है। वॉज रनिंग आफ्टर अ कैट, ही इज आफ्टर दैट गर्ल, यानी कि वह लड़का उसके पीछे है, उस लड़की के पीछे है। तो पीछा करना मतलब वो चीज़ हो जाएगी हमारे पास किसके लिए, आफ्टर के लिए। तो ये चीज़ें होगी कि अगो, बिफोर और आफ्टर में हमने डिफरेंस कर लिया। नेक्स्ट देखिए हम करते हैं फ्रॉम, अक्रॉस और थ्रू के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके, ठीक है। अब देखिए फ्रॉम का मतलब होता है से, जैसे कि निर्मला इज फ्रॉम झारखंड, निर्मला झारखंड से है, तो वो झारखंड से है, हमने क्या लिख दिया, फ्रॉम लिख दिया, ठीक है। शी वर्क्स फ्रॉम 9 AM to 5 PM, वह 9 AM से 5 PM तक जो है काम करती है। तो वो हो गया हमारे पास कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक है, तो जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम यूज़ करते हैं। और थर्ड क्या रहेगा कि सोर्स के लिए, स्रोत के लिए हम जो है फ्रॉम यूज़ करते हैं, कि आई हर्ड इट फ्रॉम मोहन, मैंने ये मोहन से सुना, यानी कि मोहन क्या है, यहाँ पे एक सोर्स है, मोहन एक स्रोत है जिससे ये बात पता लगी, कोई भी बात पता लगी, ठीक है। जो हो जाएगा क्या हो जाएगा कि आई हर्ड इट फ्रॉम मोहन, मैंने ये मोहन से सुना। नेक्स्ट क्या है, अक्रॉस। अब देखो अक्रॉस का भी मतलब होता है कि वहाँ से गुजरना, ठीक है, निकलना, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, एक पार से दूसरी पार, ठीक है, एक इस पार से उस पार हमारे पास ये सेंस लेकर चलता है। द बॉय स्विम्स अक्रॉस द रिवर, कि बॉय जो है, लड़का जो है, एक किनारे से दूसरे किनारे जो है रिवर के स्विम करता है, तैरता है, ठीक है। एक बात इसमें क्या याद रखेंगे, अक्रॉस जब यूज़ किया जाता है तो वो ओपन स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग हो जाता है थ्रू, यानी कि जब हमारे पास कोई स्पेस एनक्लोज्ड होता है, यानी कि पूरा बंद होता है और उसके अंदर से कोई चीज़ निकल रही होती है, तो हम उसके लिए थ्रू यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने लिखा कि द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल, जो ट्रेन थी वो कहाँ से पास हो रही थी, टनल, यानी कि सुरंग से पास हो रही थी, पास होती है, ठीक है। तो क्या हो गया, द ट्रेन पासिस थ्रू द टनल, ट्रेन जो है टनल से पास होती है। अब जो टनल होती है वो क्या होती है, वो एनक्लोज होती है, ठीक है। ये रोड हो गया और ये इस तरीके से टनल कोई बनी हुई होती है, तो उसमें हमने क्या लिख दिया कि वो उसके अंदर से पास हो रही थी, इसलिए हमने क्या लिखा, थ्रू, ठीक है, थ्रू द टनल। ये बात आप याद रखेंगे अक्रॉस और थ्रू के लिए। जैसे कि आई थ्रू अ बनाना फ्रॉम विंडो, थ्रू विंडो, ठीक है, मैंने विंडो से जो है बनाना फेंक दिया, तो विंडो के बीच से निकल के गया है बनाना, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, थ्रू यूज़ किया। डिफ्रेंशिएशन बिटवीन अपोजिट एंड अगेंस्ट के बीच में, देखिए अपोजिट का मतलब होता है उल्टा, यानी कि क्या लिखेंगे, द रेबल डज अपोजिट ऑफ अस, रेबल यानी कि जो रेबल होते हैं, रेबल कौन होते हैं, विद्रोही, वो हमेशा हम जो करते हैं उसका अपोजिट ही करते हैं, तो इसलिए क्या लिखा, द रेबल डज अपोजिट ऑफ अस, यानी कि हमारा उल्टा करते हैं। एक दूसरा यूज़ क्या हो जाएगा इसका कि ठीक सामने दूसरी तरफ, यानी कि जैसे कि ऐसे अगर हम बात करते हैं कि ये मार्कर इस मार्कर के अपोजिट है, ठीक है, आमने सामने हैं, तो ऐसे हम ले सकते हैं, द हॉस्पिटल इज सिचुएटेड अपोजिट माई हाउस, यानी कि जो हॉस्पिटल है वो हमारे हाउस के बिल्कुल अपोजिट है, दूसरी तरफ है, ठीक है। नेक्स्ट जो रहेगा अगेंस्ट रहेगा, अगेंस्ट का मतलब है के खिलाफ, ऑल द सर्कमस्टांसिस वर अगेंस्ट हिम, जितने भी सर्कमस्टांसिस थे वो सारे किसके, उसके खिलाफ थे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, के खिलाफ, यानी कि अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन के जो अगेंस्ट है उसको के सहारे के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि द लेडर वॉज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, लेडर यानी कि सीढ़ी जो थी
वो वॉल के सहारे लगाई गई थी, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, अगेंस्ट लगाया। अगेंस्ट को सहारे के साथ भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट जो डिफ्रेंसिएशन है वो है इन फ्रंट ऑफ और बिहाइंड के बीच में। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने और बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। तो इन फ्रंट ऑफ मतलब आई पार्क्ड कार इन फ्रंट ऑफ गेट, मैंने गेट के सामने कार पार्क की। और चाइल्ड हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द वॉल, बच्चे ने खुद को वॉल के पीछे छुपा लिया। तो के पीछे आया तो बिहाइंड आया, और के सामने आया तो इन फ्रंट ऑफ आ गया। चलिए सोल्व करते हैं एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दीज प्रेपोजिशंस जो हमने अभी डिस्कस की हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, हैव यू एवर लिसन्ड डैश राधा। हैव यू एवर लिसन्ड डैश राधा, क्या तुमने राधा के बारे में कुछ सुना है, कभी सुना है। तो अबाउट हम इसके अंदर यूज़ करेंगे के बारे में, किसके बारे में, राधा के बारे में, ठीक है। देयर वॉज अ ग्रेट जेस्ट डैश पीपल, लोगों के बीच में बहुत उत्साह था, ठीक है। उत्साह, जेस्ट, जोश था, ठीक है। तो अब पीपल के बीच में, तो पीपल अगर हमारे पास हम बात करें तो दो से ज़्यादा के बारे में बात हो रही है, क्योंकि अगर दो होते तो हम उनका नाम यहाँ पर बताते, ठीक है। तो पीपल हो गए तो हमारे पास हम यूज़ करेंगे अमंग, ठीक है। अगर इससे पहले कोई ऐसा वर्ड होता जिसमें वोवल आया होता तो हम अमंगस्ट भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। आई मेट हिम 5 years डैश, मैं उससे 5 साल पहले मिला था। तो जब पहले की बात आती है और वो पास्ट में होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, अगो यूज़ करते हैं। क्या करेंगे, अगो। नेक्स्ट देखिए, थिंक डैश यू स्पीक, थिंक डैश यू स्पीक, ये तो बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, ये तो सब पर, हम पर, आप पर, सब पर लागू होता है कि थिंक डैश यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो, ठीक है। तो पहले का मतलब यहाँ पे कौन सा रहेगा, आगो का नहीं रहेगा, ये सिर्फ एक इंस्टेंट की बात कर रहा है कि बोलने से पहले सोचो, तो वो हम बिफोर यूज़ कर लेंगे, थिंक बिफोर यू स्पीक। ही ऑलवेज गोज डैश हिज बॉस, अब देखो इसमें दो हमारे पास केस बन सकते हैं, वह हमेशा अपने बॉस से पहले जाता है या बॉस के बाद जाता है। तो यहाँ पे हम बिफोर एंड आफ्टर जो है ले सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि सेंस क्या कहती है। अब कोई एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय तो बॉस के बाद ही जाता है, तो हम आफ्टर लेकर के चल सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉय को ज़्यादा छूट दे रखी है तो वो बॉस से पहले जा सकता है, तो हम बिफोर भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है। सेकंड, हमारे ऑप्शंस जो हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि एग्जाम में हमें ऑप्शन किस तरीके के दिए गए हैं। डोंट लीन डैश द वॉल, अब हमारी क्या आदत होती है, जब भी हम कहीं खड़े होते हैं, कहीं दीवार दिखी ना, हम पैर ऊपर करके ऐसे पीछे की तरफ होकर के उसके साथ लग जाते हैं, अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। तो अब लीन मतलब कि सट करके खड़े हो जाना, ठीक है। डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल हम यहाँ लिख सकते हैं, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। ही हैज़ जस्ट लेफ्ट डैश द ऑफिस, वह अभी अभी ऑफिस से निकला है। तो हम क्या लेंगे इसमें, फ्रॉम लेंगे, क्योंकि से हम ले सकते हैं फ्रॉम के लिए, ठीक है। द साइंटिस्ट वॉज लुकिंग डैश द टेलीस्कोप, अब यहाँ पे क्या लिखा, साइंटिस्ट वॉज लुकिंग डैश द टेलीस्कोप। एक होता है फ्रॉम से, तो वो हम डिपार्चर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी ये किया, ठीक है। एक ये होता है कि कहाँ से आ रही है, जैसे फ्रॉम दिल्ली आ रही थी। एक हमने किया था अक्रॉस, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर कोई चीज़ जा रही है। एक हमने किया था थ्रू, इसका मतलब था कि जब किसी चीज़ के बीच से होते हुए कोई चीज़ जाती है। तो अब जब टेलीस्कोप है वो एक एनक्लोज्ड एक थिंग होती है जिसके बीच से देखा जाता है, तो इसलिए हम टेलीस्कोप के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे थ्रू लिखेंगे। जैसे हमने टनल की बात की थी, ट्रेन जो थी टनल के बीच से जा रही थी, वैसे ही साइंटिस्ट जो है टेलीस्कोप के बीच से देख रहा है, ठीक है। द सन वेंट डैश द क्लाउड, सन जो है क्लाउड्स के पीछे चला गया, ठीक है। तो अब पीछे चला गया तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे बिहाइंड लिखेंगे। द सन वेंट बिहाइंड द क्लाउड। शी कांट लीव डैश शेयरिंग हर थॉट्स, वह अपनी थॉट्स शेयर किए बिना नहीं रह सकती। तो इसलिए क्या लिखेंगे, नहीं रह सकती, विदाउट लिख सकते हैं, शी कांट लिव विदाउट, ठीक है। शी कांट लिव विदाउट शेयरिंग हर थॉट्स, ये हमने कर लिया। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं हमारी प्रेपोजिशंस पे बेस्ड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमें ब्लैंक्स मिलेंगे और उनको हमें इन प्रेपोजिशंस के साथ फिल करना है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए,
अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके।